हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मुग़लकालीन प्रशासन पे। ठीक है। मुग़लकालीन प्रशासन में अपन को वही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आएगा। अपन को फालतू बातें नहीं पढ़नी है, किताबें भर रखी है, लेकिन अपन को तो वही टॉपिक टच करना है जो एग्ज़ाम में आएगा और अपना सवाल सही होगा। अपन को सवाल सही होने से मतलब है। तो मैं ये सेट एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ कि इनमें से पक्का सवाल आएगा, और जिस दिन पेपर आएगा उसके अगले दिन मैं बताऊंगा कि ये आएगा, ये आया था सवाल और ये यहाँ पे है। तो अपन को ज़्यादा ज्ञानी बनना नहीं है, अपन को सिर्फ सवाल से ही करना है। ठीक है। तो मैं सवाल के अनुसार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, तुजुक जो है, मीर तुजुक, वो धर्मानुष्ठान करता था। ठीक है। ये मुग़लकालीन प्रशासन का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा है मीर बहर, ये होता था नौसेना का संबंधित। ठीक है। अब ये है मीर बर का होता था वन अधीक्षक। ठीक है। बर जाति मंगोलिया की भी थी। ठीक है। क्योंकि वो जून में बर ऐसे बात करते थे, इसलिए उनका बर जाति से संबंधित माना जाता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हरकारा, ये होता था जासूस, संदेशवाहक। ठीक है। अच्छा, अगला है अमील। अमील क्या करता था? लगान की वसूली। ये अमील वाला सवाल है ना, 25 बार तो एग्ज़ाम में आ गया है। ठीक है। मेरा फोकस वही है जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। आपको उसी के अनुसार पढ़ना है। ठीक है। दीवान बयूतात, अब ये 50 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। कारखाना अधीक्षक होता है ये। ठीक है। बयूतात कारखाना अधीक्षक, बस इससे ज़्यादा अपन को कुछ भी नहीं करना। ठीक है। बस इतना याद है, बयूतात। ठीक है। तोजक, उत्सव संबंधी पर यह करता था प्रबंध। ठीक है। मीर तोजक। ठीक है। ये 5-6 है ना, ये टर्म्स तो हमेशा एग्ज़ाम में पिछले साल में पूछे गए हैं। ठीक है। यही पूछे जाएंगे, इनमें से एक पूछेगा। बयूतात का ज़्यादा मेरे को लग रहा है आ सकता है, या अमील का आ सकता है। ठीक है। बहर नौसेना और बर वन अधीक्षक, नौसेना का पूछ सकते हैं क्योंकि एक बार पूछा हुआ है। अच्छा, एक इनमें होता था काजी उल कुजात, ये फौजदारी मुकदमे देखता था। ठीक है। ये होता था प्रधान। अब ये एक होता था इनका काजी उल कुजात के असिस्टेंट होता था काजी। ये क्या है? अरबी न्याय शास्त्र का विद्वान है। ठीक है। तो सवाल ऐसे बनेगा, अरबी न्याय शास्त्र का दीवान कौन है? काजी उल कुजात प्रधान है, और इसका असिस्टेंट का क्या नाम है? काजी। बस यही सवाल बनेंगे। काजी का सवाल 25 बार बन चुका है। आप पहले के पेपर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये मुहतबिस का मतलब होता है, शरीयत के अनुसार राजा है ना, अपनी प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करता था शरीयत के अनुसार, उसको क्या कहते हैं? मुहतबिस। ठीक है। ये भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अब मीर बख्शी, ये सबको आता ही है, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए उनको सबको है। दीवान आरिज। ठीक है। अब हो गए। अब एक ये फेवरेट सवाल होता है सेट और नेट में। ठीक है। सूबों की संख्या और राजा। ठीक है। किसके समय कितने सूबे थे? अब अकबर के समय थे 12 सूबे, जहांगीर के समय 15, और औरंगजेब के समय हो गए 20। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे 18 हो गए, 18 गलत है, 20 ही होगा। मैंने क्रॉस चेक किया 20 किताबों से। ठीक है। तो इनकी संख्या का याद रखना, 12, 15, 20। ठीक है। 18 का भी ऑप्शन में आएगा ही नहीं, आप देख लेना वाली। ठीक है। अब इनमें क्या है कि प्रमुख दीवान थे। ठीक है। जिनका काम था वित्त विभाग और राजस्व का। ठीक है। अब सवाल ऐसे बनता है कि किस राजा के समय कौन सा दीवान काम करता था। ठीक है। तो अकबर के समय क्या है? मुजफ्फर खां, टोडरमल, एवाज शाह मंसूर, ये 3 जने थे। ठीक है। और जहांगीर के समय तो हम सबको ही पता है एतमादौला, इसके मकबरा का हमेशा सवाल पूछता है। ठीक है। इसके मकबरे का, वो पित्रादोरा का मकबरा है, वो ईरानी एक शैली में है। अच्छा, शाहजहाँ के समय अफजल खां, इस्लाम खां और सादुल्ला खां, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का है ना जो रहेगा ना, वो एक तो है असद खां। ये औरंगजेब के टाइम असद खां सबसे लंबे टाइम तक रहा है, और यह तो वो पूछेगा अकबर का। इन दोनों का कोई इतना विशेष नहीं बताएगा क्योंकि इनके कार्यकाल थोड़े लिमिटेड है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है। ये मैंने ना 7-8 किताबों को लेके नोट्स बनाया है। इसमें क्या है, हर बार ही क्या है, ये परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तो मैंने क्या किया, इनको एक जगह कर दिया। देखो, प्रशासन की सबसे छोटी कई ग्राम है। ठीक है। अभी मैं आपको संगम काल पढ़ाऊँगा ना, उसमें भी ग्राम आएगा, और
जो चोल साम्राज्य का है ना, उसमें भी पढ़ूंगा, उसमें भी गांव सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब इसमें से सवाल भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, अब केंद्र जो में जो काम होता है वो वकील मुतलक मतलब वकील मुतलक सबसे बड़ा होता है, मुतलक। ठीक है, इसके नीचे होता है राजस्व विभाग। ठीक है, दीवान अपन अभी पढ़ा था। अब इसके नीचे मीर बख्शी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, आज अपन वो जो देखते हैं ना प्रशासन, सेम लगभग उसी टाइप का ही है ये। ठीक है, जैसे कि इसको आप मान लो कलेक्टर, नीचे वो RS ये रेवेन्यू सिस्टम का मान लो, फिर नीचे वो RPS मान लो, इस टाइप से। ठीक है ना, तो अब अपन उस टाइप से सोचेंगे तो भी ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, इसके नीचे होता है महत्सिब, जो सार्वजनिक जो आचरण करते हैं ना लोग, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, अब सवाल बनेगा इसमें से सद्र उर सद्र का। ठीक है, ये धार्मिक मामलों का प्रबंधन और सलाहकार होता है सद्र उर सद्र, इसको रट लेना है। ये ऊपर वाले 3 तो क्या है, ऑप्शन दे के आप बता दोगे। ये सद्र उर सद्र और एक है मीर सामा। ये क्या करता है कि राजा के जो भी काम है पर्सनल वो देखता है, राजा का खाना पीना, रसोईकार, महलकार। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें सवाल एक बनेगा सद्र उर सद्र, और ये 100% आएगा। अब ये होगा प्रांत। अब केंद्र में हो गया प्रांत, राज्यों में आ जाओ अपन, एक टाइप से आज का राज्य। ठीक है, इसका सूबेदार होता है सबसे प्रमुख, फिर सदर और काजी, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, सदर नैतिक चरित्र की देखरेख और काजी न्याय। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति एक ही है, काम अलग अलग है पर दोनों एक ही व्यक्ति करने वाला एक ही है। फिर होता है प्रांतीय बख्शी, सूबे की सेना का देखभाल करता है ये। ठीक है, बख्शी। अब यहाँ पे आप देख लो कहाँ है मीर बख्शी, यहाँ आ गया प्रांतीय बख्शी। अब इसके नीचे आ गया कोतवाल। कोतवाल ये जो आज का टाइम मान लो SI। ठीक है, सूबे की आंतरिक सुरक्षा करता है और शांति व्यवस्था रखता है। ठीक है, तो कोतवाल को आप देख लेना, सूबे की आंतरिक सुरक्षा करता है। इसके ऊपर ये सूबे का सेनापति है। फिर सदर और काजी, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के लिए चुना जाता है। ये है ना, नैतिक आचरण और न्याय का काम करेगा। और सूबेदार जो है वो पूरा वो प्रधान, उनका प्रांतीय का पूरा ही प्रधान है। ठीक है, अब अपन चलते हैं जिले में। ये फौजदार जिले का प्रमुख है। ठीक है, ये जिले का सेनापति होता है। ठीक है, फिर इसके नीचे होता है अमल गुजार। ठीक है, जो टैक्स वसूल करता है। ठीक है, और इस टैक्स जो वसूल करेगा ना, इसका हेल्प होता है बिस्तीची, ये अमल गुजार का हेल्प करेगा। ठीक है, बिस्तीची पूछता है कई बार, बिस्तीची किसकी हेल्प करता है, तो अमल गुजार की। ठीक है, अमल गुजार क्या काम करता है, राजस्व का। राजस्व के ऊपर क्या है, फौजदार क्या काम करता है, वो मुख्य सेनापति है जिले का। ठीक है, अब परगने का प्रधान। अब बनता है सवाल, यहाँ से शुरू होते हैं सवाल बनने। इसमें से अभी तक 2 सवाल मेन है, एक ये, एक बिस्तीची, और तो आप ऐसे देखोगे ना तो भी ऑप्शन से बता दूंगा। ठीक है, परगना होता है गाँवों का समूह। ठीक है, गाँवों का समूह में एक है सिकदार सबसे ऊपर, ये शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा। ठीक है, ये काम करेगा सेनापति। ठीक है, अब ये अमील क्या करेगा, वित्त अधिकारी है ये। ठीक है, टैक्स वसूलेगा। ठीक है, अब जो ये टैक्स वसूलेगा ना, उसके नीचे ये फौजदार खजांची उसका रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, टैक्स जो भी वसूल किया है उसका रिकॉर्ड ये रखेगा। फिर नीचे है कारकुन क्या होता है, क्लर्क, और ये सवाल आएगा यहाँ से। ठीक है, सीधा ही पूछेगा कारकुन का कार्य क्या होता है, तो ये क्लर्क का कार्य करता है। और ये कानूनगो, ये पटवारियों का प्रधान अधिकारी है। ठीक है, अब कानूनगो एक वो है, अपन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा सूर्यवंश में, तो सूर्यवंश का जो जितना भी इतिहास है वो कानूनगो ने लिखा है। ठीक है, अगला है आखिरी कई, ये सबसे छोटी कई ग्राम। ये भी सवाल बनता है कि इनमें से सबसे छोटी कई मुगल काल की क्या है, ग्राम। ठीक है, ग्राम में अपन पता ही है कि भाई सबसे जो प्रधान है कौन है। ठीक है, अभी पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम दिया है सरपंच साहब को, खूत मुकद्दम चौधरी। ठीक है,
और आपको पता ही है सरपंच के नीचे पटवारी है, पटवारी सहायता करता है ग्राम प्रधान की। तो ये इतना सा है मुगल प्रशासन, ठीक है। मैंने इसको बहुत छोटा किया है ताकि ज़्यादा सवाल आ सके, अपना सवाल सही हो, टारगेट ये है, ठीक है ना। बाकी अपने को बहुत कचरा बढ़ा रखा है, लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नए सवाल क्या बन सकता है वही। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।